हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे टॉप 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपका फ्रेंड्स पार्ट नंबर 3 है। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट अपलोड हो गए हैं, आप लोग ज़रूर चेक करें बिकॉज ये सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। सो भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज की गई है और ये खोज कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। सो याद रखिएगा फ्रेंड्स, पहली बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है लिथियम रिजर्व्स कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये जो लिथियम रिजर्व जम्मू कश्मीर में पाया गया है, इसका एस्टीमेट है लगभग 5.9 मिलियन टन। लिथियम की बात करें तो लिथियम एक नॉन फेरस मेटल होता है जिसे यूज़ किया जाता है लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल और जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं उनको बनाने में लिथियम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना? तो चाइना के फ्रेंड्स नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? सो राइट आंसर है ली कियांग, ये अपॉइंट हुए हैं चाइना के नए प्राइम मिनिस्टर। चाइना जो है एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, कैपिटल है इसकी बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ पे शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022? राइट आंसर इज शिवा शंकरी, इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि किस बुक के लिए उन्हें मिला है सरस्वती सम्मान। तो ये भी हमें याद रखना है, इनकी बुक का नाम है सूर्यवंशम, जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फीफा अगेन? तो फीफा के दोबारा से प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज गियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के बने हैं अगेन प्रेसिडेंट। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 21 मई 1904 को और फीफा का हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बिहेवियरल लैब बी स्टेबलाइज्ड? भारत की जो पहली व्यवहारिक लैब है ये इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो फ्रेंड्स से स्थापित किया जाएगा जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय स्विस फर्म IQ एयर, विच हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में अगर बात करें सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स ये कौन सी कंट्री है? तो राइट आंसर इज़ चाड, जो कि सबसे पोल्यूटेड कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो इस लिस्ट में आता है 8th पोजीशन पे। 39 आउट ऑफ 50 सिटीज़ जो है वो इंडिया की वर्ल्ड के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ के लिस्ट में आती हैं। तो 50 सिटीज़ में 39 तो सिर्फ कहाँ की है? इंडिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन which countries the multinational military exercise Sea Dragon 23 has been organized? तो जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है ये देखिए एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये हुई है साउथ कोरिया, अमेरिका, इंडिया, कनाडा। तो इन सभी कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। अब आपको यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स कि ये हुई कहाँ पे है। तो इसका वेन्यू है अमेरिका, जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। कौन सा एडिशन हुआ? 3rd। और इसमें ये एक्सरसाइज जो है वो एक नेवल एक्सरसाइज है, इसमें नेवीज़ ने जो है वो इन कंट्रीज़ की पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स, हमारी जो ईयरली ई बुक है जनवरी से दिसंबर 2022 की, ये लॉन्च हो गई है। ये बुक आपकी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the Best Actor Award at the Oscar Award 2023? तो फ्रेंड्स अभी जो ऑस्कर्स हुए हैं उसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर इज ब्रेंडन फ्रेजर, इन्हें मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। किस फिल्म के लिए ये भी याद रखिएगा, तो फॉर द वेल जो फिल्म है इसके लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? मिशेल यू को। ये दोनों याद रखेंगे। और ऑस्कर्स में जो भी देखिए अवार्ड्स विनर हुए हैं
आपको सभी ध्यान रखना है। जैसे अगर RRR मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग आपको याद होगा, उसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स की कैटेगरी में ऑस्कर जीता। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरीकल्चर? राइट आंसर इज उत्तराखंड। तो सेरीकल्चर के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है फ्रेंड्स उत्तराखंड। उत्तराखंड की स्टेबलाइजमेंट हुई 9 नवंबर 2000 को। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पे गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कैपिटल है यहाँ की देहरादून और गैरसैंण। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has become the first country in the world to import carbon dioxide and store it under the sea? कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने और इसे समुद्र के नीचे जमा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है डेनमार्क। डेनमार्क जो है नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड एक कंट्री है। कैपिटल है यहाँ की कोपेनहेगन। करेंसी है डैनिश क्रोन और प्राइम मिनिस्टर का नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। Next question. According to the report released by SIPRI, which country has become the world's top arm importer in the year 2022? कौन सा देश 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बन गया है? तो ये कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स? तो ये है फ्रेंड्स इंडिया। सिप्री की बात यहाँ पे होती है तो सिप्री की फुल फॉर्म याद रखें, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 6 मई 1966 को। हेडक्वार्टर इसका है सोलना स्वीडन में। अगला क्वेश्चन, विच राइटर हैज़ बीन ऑनर्ड विद 32nd व्यास सम्मान 2022? किस लेखक को 32nd व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बात करें अगर फ्रेंड्स की कौन से लेखक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को यह अवार्ड मिला है। उनका एक नोवेल आया था जिसका नाम है पागल खाना। इसी नोवेल के लिए उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? आंसर इस कर्नाटका का हुबली धारवाड़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये 1507 मीटर लंबा है और इसकी कॉस्ट आई है बनने में 20 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू विन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2023? सो मैंने अभी आपको बताया कि पहला गाना कौन सा बना है जिसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड जीता है ऑस्कर में, तो वो है RRR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग। सो नाटू नाटू सॉन्ग जो है वो उसके सिंगर है MM कीरवानी और ये लिखा है चंद्र बोस ने। मूवी कौन सी है? RRR। और इसे डायरेक्ट किया था SS राजमौली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has started the State Sports Award and Honors Scheme to give sport award to the state's winning players and coaches in international sports competition? सो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में जो स्टेट के देखिए जो विनिंग प्लेयर्स होते हैं, जो कोचेस होते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स अवार्ड देने के लिए स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड और ऑनर जो सम्मान है, इस योजना को शुरू किसने किया है? तो इस योजना को शुरू किया है बिहार की सरकार ने। बिहार की स्टेबलाइजमेंट हुई 22 मार्च 1912 को। कैपिटल है यहाँ की पटना और चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? कृष्णा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी बीन लॉन्च्ड टू अकोमोडेट होमलेस पीपल इन शेल्टर होम्स? भिखारी मुक्त शहर जो ये पहल है इसे नागपुर महाराष्ट्र ने शुरू किया ताकि देखिए जो होमलेस पीपल हैं जिनके पास घर नहीं है उनको शिफ्ट किया जा सके शेल्टर्स होम्स में। तो एक तरीके से जो शहर उसे बेगर फ्री शहर बनाने का एक पहल जो है वो शुरू किया गया है। हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? नेपाल में जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। नेपाल की बात करें तो ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है और एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपी और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेयर विल द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया बी शिफ्टेड फ्रॉम जकार्ता। तो इंडोनेशिया की राजधानी को जकार्ता से अब शिफ्ट करके कहाँ किया जाएगा? सो अब नई जगह पे से शिफ्ट किया जा रहा है जिसका नाम है बोर्नियो। इंडोनेशिया की बात करें फ्रेंड्स तो इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023? राइट आंसर इज डेविड एलन चिपरफील्ड। इन्हें प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 इन्होंने जीता है। ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करती हैं। बात करें अगर प्रिजर आर्किटेक्चर प्राइज़ की तो ये एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड है और ये आर्किटेक्ट्स को जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर इज कतर। तो फ्रेंड्स कतर के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। कतर जो है फ्रेंड्स एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है दोहा और करेंसी है यहाँ पे कतरी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम? लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने? आंसर इज मानिक साहा। किस आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है दैट द गवर्नर विल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये किस आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है? सो ये आर्टिकल है 164। तो जो मेन आर्टिकल्स है ना फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आप लोग ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISRO has dropped the old satellite which has been removed from its service in a controlled manner. So satellite का नाम है मेगा टॉर्पिक्स 1। सो इसरो ने जो है वो इसे अपनी सर्विस से हटा दिया है। ये पुराना सैटेलाइट है जिसको अभी हाल ही में ड्रॉप आउट किया गया है इसरो ने। इसका नाम है मेगा ट्रॉपिक्स 1। इसे अक्टूबर 12, 2011 में लॉन्च किया गया था। किस ऑब्जेक्टिव के तहत? तो इसका उद्देश्य था जो ट्रॉपिकल वेदर है, जो क्लाइमेट है, उसको स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023? संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स आंसर है कर्नाटक ने जीता है। कर्नाटक ने 54 ईयर के गैप के बाद ये ट्रॉफी जीती है और उन्होंने फाइनल में डिफीट किया था मेघालय को। हुआ कहाँ पे था? तो इसका वेन्यू है सऊदी अरेबिया और ये एडिशन हुआ था 76th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का जो खिताब है ये जीता है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टैपिन ने, जो कि रेड बुल के रेसर हैं। और कौन सी कंट्री है इनकी? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक है फ्रेंड्स 108। और इसी इंडेक्स की बात करती हैं तो अगर लास्ट ईयर की कंपैरिजन देखें तो 2022 में भारत 100th पोजीशन पे था, लेकिन 2023 में भारत की पोजीशन गिरी है और भारत आ गया है 108 पे। इस इंडेक्स को जारी किया है वीडैम इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ द क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2023? ईरानी कप का जो खिताब है ये जीता है फ्रेंड्स रेस्ट ऑफ इंडिया ने। रेस्ट ऑफ इंडिया ने इसमें डिफीट किया किसे? मध्य प्रदेश को। अकॉर्डिंग टू द प्रीलिमिनरी सर्वे कंडक्टेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, गोल्ड डिपॉजिट हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस इन 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के 3 जिलों में अलग अलग स्थानों पे सोने के भंडार पाए गए हैं और वो कौन सा स्टेट है? वो है फ्रेंड्स उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मऊगंज हैज़ बिकम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? मऊगंज किस राज्य का 53rd नंबर का जिला बन गया है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्टेब्लिशमेंट हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है यहाँ की भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 कब मनाया गया है?
तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी थीम याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ये इसकी थीम रही है 2023 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड बाय IMF, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP ग्रोथ हैज़ बीन एस्टिमेटेड। इंडिया का जो GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है वो है फ्रेंड्स 6.1%। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर बी बिल्ट। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड इंडियाज स्ट्रिक्टेस्ट एंटी कॉपिंग लॉ टू प्रिवेंट द इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ पेपर लीक्स एंड कॉपिंग। पेपर लीक और नकल की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए जो भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून है, इस कानून को लागू किया है फ्रेंड्स उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। Who has become the new president of Institute of Chartered Accountants of India? Right answer is अनिकेत सुनील तलाटी। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1949 को और फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। आंसर इज USA के डगलस W डायमंड, बेन S बर्नेक और फिलिप H डाइबिक, इन्हें मिला है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा हमारा सुटेबल 3। तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। क्यों दिया गया है, तो फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस पे उन्होंने जो रिसर्च की उसके लिए, और ये अवार्ड उन्हें दिया है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन ने। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये ज़रूर बन जाता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ सबसे बाद में शुरू हुआ था, तो इकोनॉमिक्स में कब नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया गया था, तो 1968 में इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है उसको स्थापित किया गया था और पहली बार 1969 में जो है वो इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बात करें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुए थे फ्रेंड्स 1901 में। तो स्टार्टिंग में ये सिर्फ 5 ही फील्ड में दिए जाते थे, फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस। लेकिन इकोनॉमिक्स में कब दिया गया सबसे पहला, 1969 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country's army has got the world first fully operational swarm drone system? पूरी तरह से संचालित दुनिया का स्वार्म ड्रोन सिस्टम ये मिला है फ्रेंड्स इंडिया की आर्मी को। Which state or UT has launched India's first marine spatial plan framework for environmental protection? सो भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा ये शुरू किसने किया है, तो इसे पुदुचेरी ने शुरू किया है। इस प्लान का उद्देश्य है टू बैलेंस डेवलपमेंट अलॉन्ग विद सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज एंड कोस्टल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसको बैलेंस करना, और इस योजना को इंडिया और नॉर्वे जो है वो मिलकर इसे लागू करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 विच हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। बात करें सबसे पोल्यूटेड सिटी की, देखिए पहली बात हुई थी अगर आपको याद होगा कंट्री की। सो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है, और इसमें मुंबई जो है वो सेकंड नंबर पे है। मुंबई सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। मुंबई ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है और सेकंड प्लेस पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्सेज को शुरू करने वाला पहला स्टेट है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। ब्रिटेन की बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के एम्परर यानी यहाँ के सम्राट हैं किंग चार्ल्स III। अगला क्वेश्चन है,
which has become the first gram panchayat in India to achieve 100% डिजिटल लिटरेसी। 100% डिजिटल लिटरेसी हासिल करने वाली जो पहली ग्राम पंचायत बनी है वो है फ्रेंड्स केरल की पुलमपारा डिस्ट्रिक्ट। विच कंट्री विल चेयर द G20 समिट 2023? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आंसर इज इंडिया। इंडिया इसकी अध्यक्षता करेगा। एडिशन होगा इसका 18th। लोगो है इसका लोटस इन ब्लूम यानी खिलता हुआ कमल। थीम है इसकी वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 17 यानी इससे पहले जो G20 समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया में। Which city has been declared India's cleanest city for the 6th consecutive time in स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022? छठी बार भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है ये है फ्रेंड्स इंदौर शहर मध्य प्रदेश का। टॉप 3 क्लीनेस्ट सिटी में पहले नंबर पे है इंदौर मध्य प्रदेश का, दूसरे नंबर पे है सूरत शहर गुजरात में और थर्ड है नवी मुंबई महाराष्ट्र का। इस सर्वे को जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। अगला क्वेश्चन है विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। सो भारत का जो पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है यह है फ्रेंड्स शहर कौन सा है? गुजरात का मुधेरा। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के जो नए CDS बने हैं उनका नाम है अनिल चौहान। CDS जो है एक 4 स्टार जनरल ऑफिसर होते हैं। इस पोस्ट की फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2020 को। पहले CDS कौन बने थे? जनरल विपिन रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीबा वुमेन्स बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2022? तो ये खिताब किसने जीता है? अमेरिका ने जो है ये खिताब जीता है और ये हुआ कहाँ पे था? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द जल जन अभियान फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडीज? जल जन अभियान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया राजस्थान के सिरोही जगह पे। इस कैंपेन का उद्देश्य ये है कि 5000 से भी ज़्यादा वाटर बॉडीज़ को प्रिजर्व करना, उनको संरक्षित करना, साथ ही में जो नई वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें क्रिएट करना। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिसेफ इन इंडिया? भारत में यूनिसेफ के नए प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इज USA के सिंथिया मैककेफ्री को जो है वो अपॉइंट किया गया। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और चेयरपर्सन है कैथरीन रसेल। अगला क्वेश्चन है हु विल बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट अ फिल्म इन स्पेस? स्पेस में फिल्म की शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? आंसर इज USA के टॉम क्रूज। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड आसरा पेंशन योजना फॉर वेलफेयर मीजर्स एंड सोशल सिक्योरिटी? आसरा जो पेंशन योजना है इसे शुरू किया है फ्रेंड्स तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ वॉन द पोषक अनाज पुरस्कार 2022 फॉर प्रमोटिंग मिलेट कल्टिवेशन? तो बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार ये जीता है छत्तीसगढ़ स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 बी हेल्ड? तो COP28 की बात करें इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसका आयोजन किया जाएगा। इसे अर्थ समिट, रियो समिट या इसके नाम से भी जाना जाता है। कॉप की जो पहली मीटिंग हुई थी वो मार्च 1995 में हुई थी बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कुंजब टू प्रिवेंट साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन? कुंजब नामक जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे केरल सरकार ने शुरू किया। अकॉर्डिंग टू द टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स which has been the second slowest city to drive in the world in the year 2022?
सबसे धीमा शहर अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक देखिए बहुत होता है, तो सेकंड स्लोएस्ट सिटी जो बनी है वो है इंडिया का बेंगलुरु शहर। और लंदन जो है वो इसमें पहले प्लेस पे है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बीचेस इन इंडिया हैव रिसीव्ड द इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग फॉर मेंटेनिंग बीच क्लीननेस एंड प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू स्विमर्स। ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेट मिला है अभी, वो लक्षद्वीप के 2 बीचेस को मिला है, मिनिकोय थांडी बीच और सेकंड है कदमत बीच। तो इससे राइट आंसर है सुटेबल फॉर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर विलेजेस ऑफ इंडिया, जिनका बॉर्डर चाइना के साथ में लगता है। तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक प्रोग्राम शुरू किया है, इसका नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इस डिसीज़न को लेने का ये मतलब है कि जो माइग्रेशन होता है देखिए बॉर्डर विलेजेस से, उसको रोकना, साथ ही में जो कंट्री का नॉर्दर्न बॉर्डर है उसे स्ट्रेंथन करना, उसे मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 हेल्ड। इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स नई दिल्ली में, और इसकी अगर बात करें अध्यक्षता करी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। थीम इसकी रही रेजिलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनियंस, एंड ये एडिशन कौन सा था, 7th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाय पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम इंडिया। भारत से पिनाका रॉकेट प्रणाली खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, आंसर इज अर्मेनिया। With which country India has started real-time payment system linkage facility for the first time? भारत ने पहली बार सिंगापुर के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज जो सुविधा है इसे शुरू किया है। भारत का जो यूपीआई है और सिंगापुर का जो पे नाउ है, इनके बीच में क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। इस फैसिलिटी से जो इंडियन यूज़र्स हैं वो मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ जो है वो इंस्टेंटली एक ही दिन में जो है वो इंस्टेंटली भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम वेयर। भारत का जो पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु के पट्टीपुलम से। इस रॉकेट को वेदर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और रेडिएशंस में रिसर्च करने के लिए यूज़ किया जाएगा। Which has become the first state in India to use a robotic scavenger named Bandicoot to clean sewage। तो सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक जो रोबोटिक स्केवेंजर है इसका उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है फ्रेंड्स केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पिनरई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कल्टिवेट लेकोरिक यानी मुलेठी। मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। अगर बात करें मुलेठी को, तो अभी इंडिया जो है वो इसे इंपोर्ट करता था अफ़गानिस्तान, नेपाल, चाइना से, लेकिन जब यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू हो जाएगा तो भारत को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे देखिए हर्बल मेडिसिन में स्वीटनर के तौर पे यूज़ करते हैं, और कैंडी या टोबैको में फ्लेवर्स देने के लिए भी मुलेठी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट मरीना बी बिल्ट टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म। तो ये बनाया जाएगा कर्नाटका के बिंदूर में। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कर्नाटक राज्य में जो उसके कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ विच टेलीस्कोप नासा हैज़ डिस्कवर्ड 6 ह्यूज गैलेक्सीज। 6 विशाल आकाशगंगा की अभी नासा ने खोज की, किस टेलीस्कोप से, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैज़ नेशनल साइंस डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया फ्रेंड्स 28 फरवरी को। ये दिन सेलिब्रेट होता है द डिस्कवरी ऑफ रमन इफ़ेक्ट, तो इसकी कमोमरेट करता है ये इस डिस्कवरी को। ये डिस्कवरी हुई थी 1986 में, और इस दिन सर सीवी रमन ने अनाउंस की थी डिस्कवरी। जो रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी थी ना, वो इस दिन सीवी रमन जी के द्वारा अनाउंस की गई थी।
थीम इसकी रही ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल वुमेन आर इंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन फॉर हाउ मेनी वीक्स। तो इस आदेश के अनुसार सभी महिलाएं कितने सप्ताह तक सुरक्षित और कानूनी जो है वो अबॉर्शन करा सकती हैं। तो 24 सप्ताह तक उनके पास अधिकार है कि वो अबॉर्शन करा सकती हैं। ये जो डिसीज़न दिया गया है, ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया, ये जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी ने जो है वो इसकी अध्यक्षता में इसे सुनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 90th जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल की तो 90th महासभा है, इसकी मेज़बानी की है फ्रेंड्स इंडिया ने। इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और जो 91st जनरल असेंबली होगी उसे कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटीज़ फेमस हलीम डिश हैज़ वॉन द मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग अवार्ड। तो ये जो हलीम डिश है जिसने सर्वाधिक लोकप्रिय जीआई टैग पुरस्कार जीता, ये है हैदराबाद शहर की फेमस डिश। विच हैज़ बिकम द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट ऑफ द ईयर 2022। तो जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा बना है, आंसर इज तमिलनाडु। व्हेन हैज़ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2022 बीन सेलिब्रेटेड। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, 20 अक्टूबर को, और इसकी जो थीम है वो है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गांधी म्यूजियम डेडिकेटेड टू द लाइफ एंड मैसेजेस ऑफ महात्मा गांधी जी हैज़ बीन ओपनड इन विच कंट्री। महात्मा गांधी जी के जीवन और संदेशों को समर्पित ये जो पहला गांधी संग्रहालय है ये खोला गया है फ्रेंड्स अमेरिका कंट्री में। Which organization has approved the adoption of the world first single charger rule for electronic gadgets? दुनिया का पहला सिंगल चार्जर रूल अपनाने की मंजूरी जो दी है वो यूरोपियन यूनियन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड टॉलेस्ट शिवा स्टैचू विश्वास स्वरूपन बी इंस्टॉल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है विश्व स्वरूपम, और ये स्थापित की जाएगी फ्रेंड राजस्थान के राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास अबॉर्ड द ऑर्बिटर ऑफ विच मिशन ऑफ इसरो हैज़ डिटेक्टेड सोडियम इन अबेंडेंस ऑन द ल्यूनर सरफेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चंद्रमा की सतह पर पहली बार जो है प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया गया है, और किस मिशन के ऑर्बिटर ने किया है इसे, चंद्रयान 2। तो क्लास की फुल फॉर्म है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव द फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट थ्राइस। 3 बार ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो ये रहे फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री 3 बार। India has signed an MOU with which country for cooperation on visa exemption for holders of diplomatic and official passport। राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर सहयोग के लिए भारत ने अभी हाल ही में फिजी के साथ जो है समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द 62nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सोशल डेवलपमेंट कमीशन। आंसर इज इंडिया की रुचिरा काम्बोज यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन के 62 जो सत्र है उसकी अध्यक्ष बनी हैं। रुचिरा काम्बोज करेंटली सर्व करें एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की यूनाइटेड नेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क, जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। तो इसकी आधारशिला रखी गई है महाराष्ट्र के नागपुर शहर में, और ये आधारशिला रखी किसने, ये भी याद रखेंगे, नितिन गडकरी जी ने। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 400 मीटर हाई इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट, जिसका नाम है मुकाब। तो मुकाब जो है इसे शुरू करने की घोषणा करी है सऊदी अरेबिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which has become the first High Court of India to publish its judgments in the regional language Malayalam. मलयालम में अपने निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का जो पहला हाई कोर्ट बना है यह है फ्रेंड्स केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी हैज चेंज इट्स नेम टू व्हाट न्यू नेम? फिलिप्स ने अपना नया नाम रखा है चेंज करके और नया नाम है वर्सुनी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सहर्ष योजना टू प्रमोट सोशल एंड इमोशनल लर्निंग? सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष योजना को शुरू किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर बाय रिन्यू पावर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? रिन्यू पावर के द्वारा भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर ये स्थापित किया गया है कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो है फ्रेंड्स अमेज़ॉन कंपनी। देखिए जो इनकी ब्रांड वैल्यू है ना कंपनीज़ की, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आप इसको अपडेट ज़रूर कर लें एक बार। विच इंडियन सिटी हैज़ बिन सिलेक्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू सेट अप इट्स सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपना केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किस भारतीय शहर का चयन किया गया? तो ये जो कंपनी सेटअप की जाएगी ये हैदराबाद में सेटअप किया जाएगा। अ रेयर ऑरेंज कलर्ड बैट हैज़ बीन सीन इन कांगर नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस बैट? तो आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर की बहुत ही दुर्लभ चमगादड़, इसको अभी देखा गया है छत्तीसगढ़ के कांगेर नेशनल पार्क में। इस बैट का यानी इस चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैरीवोला पिक्टा। फेमस Assamese poet Neelmani Fukan has passed away. In which year he was honored with the 56 ज्ञानपीठ अवार्ड? 56 ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें मिला था कब? 2020 में, और हाल ही में इनका निधन हुआ। इन्हें ऑल्सो पद्मश्री भी मिला है 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द सीजन 9 टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग 2022? तो सीज़न 9 का जो खिताब है वो किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स ने, और इसमें रनरअप टीम रही थी पुनेरी पल्टन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO के जो मुख्य वैज्ञानिक बने हैं उनका नाम है डॉक्टर जेरेमी फरार। WHO की स्टेबलाइजमेंट हुई 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में, और टेड्रोस एडनॉम है डायरेक्टर जनरल। इन विच सिटी द वर्ल्ड फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM हैज़ बीन इंस्टॉल्ड? तो भारत का जो पहला रियल टाइम गोल्ड ATM है इसे हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country will become the first country in the world to auction spectrum for satellite communication? सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए नीलामी स्पेक्ट्रम करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आंसर इज इंडिया। हु हैज़ स्टार्टेड द स्कीम जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस? तो रेलवे स्टेशंस का आधुनिकरण करने के लिए जो अमृत भारत स्टेशन नामक की योजना है इसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने शुरू किया है, और ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? आंसर इज अश्विनी वैष्णव के पास। साइंटिस्ट ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल हार्ट फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स? जो हार्ट रिलेटेड समस्याओं से पीड़ित हैं उनके लिए कृत्रिम हृदय तैयार किया है IIT कानपुर के साइंटिस्ट ने। हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्रेंड्स बेंजामिन नेतन्याहू। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलेम और करेंसी है इजरायली शेकेल। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2022? 2022 का वर्ड ऑफ ईयर जो है वो चुना गया है कौन से शब्द को? होमर शब्द को। Byju's has appointed whom as the first global brand ambassador for its social impact arm Education for All?
बायजूस ने जो अपना भी पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, किसे किया है? लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर एजुकेशन अवार्ड स्कीम फॉर एक्सीलेंस एंड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और योगदान के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। Which state has won the prestigious Koch Award 2022 for लक्ष्मी भंडार योजना? सो ये अवार्ड जीता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना की जो पहली महिला स्काई डाइवर बनी है उनका नाम है लेंस नायक मंजू। Which countries and organizations have launched the Black Sea Grain Initiative? तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस, टर्की और यूक्रेन ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की पहली चीता सेंचुरी कौन से नेशनल पार्क में इसको बनाया गया? तो भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बनाया गया है मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का, तो आप लोग इनके आंसर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए टेस्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? तो फ्रेंड्स, इनके आंसर आप लोग फटाफट से हमें दे दीजिए और यहाँ पर हमारा जो आज की इंपॉर्टेंट क्लास है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।